वेलकम टू द चैनल दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसी बुक जो पिछले 86 साल से बेस्ट सेलर्स में अपनी जगह बनाती आई है। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान इसे रिकमेंड करता है पढ़ने के लिए। ये बुक जितनी पुरानी है उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आज हम नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई उनकी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच को एक शॉर्ट समरी में जानेंगे। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल का जन्म अमेरिका में 1883 में वर्जीनिया में हुआ था। 1908 में उन्हें उस समय के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेने की अपॉर्चुनिटी मिली। हिल ने सोचा कि सक्सेसफुल लोगों का ये नॉलेज एक आम आदमी को भी मिलना चाहिए और यही से इस बुक का जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं इस बुक के बारे में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। पॉइंट नंबर 1, डिज़ायर। किसी भी चीज़ को पाने की शुरुआत कहाँ से होती है? जब उसकी इच्छा जगती है हमारे मन में। बट जब तक वो इच्छा तीव्र इच्छा नहीं बन जाती, मतलब डिज़ायर जब तक बर्निंग डिज़ायर नहीं बन जाती, तब तक ना ही हम उस चीज़ को लेकर सीरियस होते हैं, ना ही उसे आसानी से पा सकते हैं। मुझे सो एंड सो चीज़, पद, पैसा चाहिए, ये सिर्फ एक डिज़ायर है। बट मुझे वही चीज़, वही पद, उतना ही पैसा चाहिए, ये एक बर्निंग डिज़ायर है। जीवन में कोई भी चीज़, पद या पैसा हासिल करने के लिए उसकी तीव्र भूख, उसके लिए बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, फेथ, विश्वास, श्रद्धा। फेथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। किसी भी विचार को जब स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जोड़ा जाता है तो वह बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट्स को रियलिटी में बदलने की ताकत होती है। हमें अपने आप में स्ट्रॉन्ग फेथ रखना होगा कि हम हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। जब हमारी डिज़ायर हमारे इसी फेथ के साथ मिक्स होती है तो सबकॉन्शियस उसे बहुत जल्दी पिक करता है और उसे हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। जैसे कि हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे विचारों को रियलिटी में बदलने की शक्ति होती है, बट सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स में अंतर नहीं समझता। सबकॉन्शियस तक पहुंचा थॉट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो उस पर काम शुरू कर देता है। इसलिए सबकॉन्शियस को हमेशा एक पॉजिटिव फीड देना ज़रूरी है, वरना वो किसी भी नेगेटिव थॉट को उठा के उस पर काम शुरू कर देगा। हमें हमारे गोल के बारे में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख के डेली 3 से 4 बार उसे पढ़ना चाहिए, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके। अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड उस खेत की तरह है। अगर खेत में हम प्रॉपर बीज नहीं डालते हैं तो वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके फालतू घास उगा देता है। मतलब आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। लेकिन अगर उसी खेत में प्रॉपर तरीके से अगर बीज डाले जाए तो वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज उसी बीज को ग्रो करने में लग जाते हैं और आपको एक फ्रूटफुल आउटकम मिलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही है। ऑटो सजेशन भी एक टूल है जिसके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव फीड देते हैं, पॉजिटिव बीज देते हैं, जिसके ऊपर वो काम करना शुरू करे और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हमें मिले। पॉइंट नंबर 4, स्पेशलाइज नॉलेज। ऑथर कहते हैं नॉलेज 2 प्रकार के होते हैं, जनरल एंड स्पेशलाइज। यहाँ लेकिन ऑथर के अनुसार पैसे कमाने के लिए आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर के अनुसार सिर्फ नॉलेज होने से नहीं, परंतु उस नॉलेज का इंटेलिजेंटली एंड वेल प्लान यूज़ करके ही पैसा कमाया जा सकता है। कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है या बनना चाहता है वो कभी भी सीखना बंद नहीं करता। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए एक आइडिया बहुत होता है, पर उस आइडिया के एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नॉलेज या तो आप खुद एक्वायर करें या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप कोलैबोरेशन करें जिसके पास वह नॉलेज हो, या फिर आप किसी का नॉलेज रेंट पे भी ले सकते हैं उसे हायर करके। अल्टीमेटली ऑथर के अनुसार स्पेशलाइज नॉलेज को इंटेलिजेंटली वेल प्लान तरीके से यूज़ करके पैसा ज़रूर कमाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, इमेजिनेशन। ये एक ऐसा वर्कशॉप है जहां आपकी डिज़ायर को हकीकत में बदलने के प्लान बनते हैं। कहा जाता है कि मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन इमेजिन। इमेजिनेशन के 2 प्रकार हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें आप पहले से मौजूद पुराने कंसेप्ट्स, आइडियाज़ पे काम करके कुछ नया करते हो। सेकंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन, इसमें आप कोई नया आइडिया खुद ईजाद करते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं, बस आपका माइंड लगातार अपने ड्रीम को सच करने के बारे में ही सोचता रहे। कोका कोला का एग्जाम्पल देते हुए ऑथर ने इमेजिनेशन का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है ये समझाया। कैसे एक मशीन एक व्यक्ति के लिए यूज़लेस है और एक और व्यक्ति उसी मशीन को खरीद के उसमें अपनी इमेजिनेशन ऐड करके
कोका कोला जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है। जैसे ऑटो सजेशन के द्वारा हम अपने थॉट्स को हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हैं, वैसे ही इमेजिनेशन भी एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी डिज़ायर सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हैं। आपको डेली इमेजिन करना है कि आपने आपका गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। हमारी कोई भी डिज़ायर प्रैक्टिकली एक्शन में तब आती है जब हम उसको पूरी करने के लिए कोई प्लान रेडी करते हैं। आपको भी अपने गोल पाने के लिए पहले एक ऑर्गेनाइज प्लान तैयार करना चाहिए। फिर उस प्लान को उन लोगों से डिस्कस करना चाहिए जो आपको फुल सपोर्ट करते हो। नेगेटिव या जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, उनसे अगर आपने प्लान डिस्कस किया तो वो लोग आपको डीमोरलाइज करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अपने प्लान्स हमेशा अपने विश्वासू और सपोर्ट करने वाले लोगों से ही डिस्कस करें। आपका बनाया हुआ प्लान जरूरी नहीं परफेक्ट हो। आपको हो सकता है फेलियर का सामना भी करना पड़े, बट ऐसा होने पे अपने प्लान में सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी डिफीट है, उसे फेलियर समझ के हार नहीं माननी चाहिए। इसके लिए ऑथर थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया, परंतु उन्होंने हमेशा उसे फेलियर ना समझ के एक टेम्पररी डिफीट माना और अपने प्लान में जरूरी चेंजेस करते गए और आगे बढ़ते रहे, और फाइनली इस दुनिया को बल्ब की रोशनी मिली। ऑथर कहते हैं कि आज भी हजारों लोग जिनके पास एक अच्छा आइडिया है वो गरीबी में जी रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इसलिए ध्यान में रखें कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पॉइंट नंबर 7, डिसीजन। 25,000 लोगों का एक्यूरेट एनालिसिस किया गया जो फेलियर का सामना कर चुके थे। उसमें उनके फेलियर के लिए जिम्मेदार 30 रीजन्स में से लैक ऑफ डिसीजन सबसे ऊपर था। कई सारे करोड़पति लोगों के एक एनालिसिस में सामने आया कि उन सब में एक कॉमन बात थी कि वो सब अपना डिसीजन प्रॉम्प्टली लेते थे और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही चेंज करते थे। ऑथर कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अपना डिसीजन दूसरों के ओपिनियन और गॉसिप से प्रभावित होकर लेते हैं। ऐसे लिए गए डिसीजन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होते। लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस के कारण हजारों लोग आज डिप्रेशन का शिकार है। इसलिए आपको अपना डिसीजन अपने विश्वासु ग्रुप मेंबर्स के साथ ही शेयर करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने वाले लोगों में एक और अच्छी आदत होती है, सुनने की। ये लोग सुनते ज़्यादा है और बोलते कम हैं। अगर आप एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं तो कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन एंड योर माउथ क्लोज्ड। ऑथर कहते हैं हर बड़ा डिसीजन अपने साथ एक बड़ा रिस्क भी लेके आता है, तो ये रिस्क का कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। डिसीजन लेते समय भविष्य में उस रिस्क के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए। आपके वर्ड्स एंड एक्शंस मैच होने चाहिए। आपके डिसीजंस अगर प्रॉम्प्ट और निश्चित है तो इस दुनिया में आपको अपनी जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 8, परसिस्टेंस, अटलता, दृढ़ता। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट और अनिवार्य क्वालिटी है। फेलियर के लिए जिम्मेदार टॉप रीजंस में परसिस्टेंस भी शामिल है। आज की डेट में ज़्यादातर लोगों में परसिस्टेंस की कमी पाई जाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप में परसिस्टेंस की कमी है तो इसका सीधा कनेक्शन आपकी वीक डिज़ायर से है। अगर आपकी लक्ष्य को पाने की इच्छा ही वीक है तो आप में परसिस्टेंस कहाँ से आएगा। अपने लक्ष्य के प्रति स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखने वालों में यह क्वालिटी आसानी से पाई जाती है। ऑथर कहते हैं ऐसे लोग कोल्ड ब्लडेड या रूथलेस होते हैं क्योंकि इनको अपने लक्ष्य के सिवा किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंस वाले लोगों पर बाकी लोगों के ओपिनियंस और विरोध का कोई असर ही नहीं होता और ना ही इन्हें लोगों के ओपिनियंस डिमोरलाइज कर सकते हैं। इन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक ही चीज़ से कि सभी नेगेटिव फैक्टर्स के रहते हुए भी उन्होंने अपने प्लान के तहत अपने लक्ष्य की तरफ रिक्वायर्ड स्टेप्स लिए या नहीं। ऑथर बताते हैं कि जैसे कई बार बुरे सपने की वजह से हमारी बॉडी जकड़ जाती है और हम बॉडी को हिला नहीं पाते, तब पहले हम धीरे धीरे उंगली हिलाते हैं, फिर हाथ, फिर पाँव और फिर पूरी बॉडी पर वापस कंट्रोल पाते हैं। वैसे ही मेंटल इनर्शिया, मानसिक जड़ता या वीक विल पावर से बाहर निकलने के लिए ऐसे ही स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं। पहले छोटे छोटे डिसीजंस में अपने व्हील पावर को स्ट्रांग बनाइए। ऐसे प्रैक्टिस करने से आप अपने व्हील पावर पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। ऑथर समझाते हैं कि जैसे एक बैटरी के साथ दूसरी बैटरी जोड़ दी जाए तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वैसे ही एक ब्रेन की जगह एक से ज़्यादा ब्रेन सेम पर्पस के लिए आपस में कोलैबोरेशन कर ले तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपको दूसरे ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जो आपके पर्पस को समझे और सपोर्ट करे, या तो उनके पास भी आपकी तरह जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो। ऐसे लोगों की संगति से आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ बने रहिए जो आपकी कैपेसिटी बढ़ाए, ना कि उसे कम करे। पॉइंट नंबर 10, द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स एंड लव ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में से हैं। जब आप सेक्स डिज़ायर से ड्रिवन होते हो
तो आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, करेज, परसिस्टेंस सबका लेवल बढ़ जाता है। जब भी हमारा माइंड स्टिमुलेटेड होता है, यानी हमारे थॉट्स हाई वाइब्रेशंस पे होते हैं बाय एनी मीन्स ऑफ स्टिमुलेंट, चाहे वो सेक्स डिज़ायर हो या लव, तब हमारी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी हाई लेवल पे होती है। और इस हाई वाइब्रेशन स्टेट में अगर हम अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करें अपनी प्रॉब्लम या तो प्रोफेशन पे, तो हमें नई पॉसिबिलिटीज़, नए आइडियाज़, नए सॉल्यूशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऑथर कहते हैं कि एनिमल्स सिर्फ सीजन में ही सेक्स करते हैं, बट फॉर ह्यूमंस देयर इज़ नो सीजन। हम 365 दिन हमारी सेक्स डिज़ायर के बारे में सोचते हैं और उसे फुलफिल करते हैं। सेक्स डिज़ायर से जो हाई वाइब्रेशन स्टेट इंड्यूस होता है, इस हाई वाइब्रेशन स्टेट में इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी आपके नॉर्मल स्टेट से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इस हाई वाइब्रेशन स्टेट में आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करते हो या तो अपने प्रोफेशंस को आगे बढ़ाने के लिए फोकस करते हो, तो आपको नए आइडियाज़, नई पॉसिबिलिटीज़, नए सॉल्यूशंस मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। इट इज़ ऑल अबाउट रीडायरेक्टिंग योर एनर्जी फॉर अ फ्रूटफुल रिजल्ट रेदर देन जस्ट वेस्टिंग इट एवरी टाइम फॉर फिजिकल प्लेजर। नंबर 11, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस एक तरीके से हमारी अंदर की आवाज़ है जो हमें हॉन्चेस देती है, हिंट्स देती है, कुछ करने की तो कई बार कुछ ना करने की। ऑथर सिक्स सेंस को सबकॉन्शियस माइंड का एक पोर्शन मानते हैं जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान सिक्स सेंस को अपनी मर्जी के हिसाब से उपयोग नहीं कर सकता। इसे यूज़ करने की क्षमता धीरे धीरे आती है। सिक्स सेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पिरिचुअल फोर्सेस, इसलिए लंबे समय तक प्रैक्टिस किए गए मेडिटेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा ही उसे यूज़ करने की शक्ति डेवलप की जा सकती है। पॉइंट नंबर 12, लास्ट में ऑथर ऐसे 6 फियर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें से एक या ज़्यादा हर इंसान में पाया जाता है। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड फियर ऑफ डेथ। ऑथर कहते हैं कि फियर कोई रियलिटी नहीं है, वह सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हम पॉजिटिव थॉट्स, ऑटो सजेशंस एंड इमेजिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये चीज़ अपने जीवन में उतार लेता है वह हर तरीके के फियर पर जीत हासिल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों। तो ये था मेरा एक छोटा सा एफर्ट, एक बहुत अच्छी बुक को आप तक पहुंचाने का, आपसे इंट्रोड्यूस कराने का, उसका मोटा मोटा एक आइडिया आप तक पहुंचाने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।